अभी कुछ लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं हम। आवाज जा रही है? एक बार कंफर्म करें। यस सर। अच्छा। अंकित, और भी ग्रुप हैं तो उसमें इन्फॉर्म एक बार कर दें आप, है ना, कि चल ज्वाइन कर लें। मैम भी अभी ज्वाइन करने वाली है। एक बार इन्फॉर्म कर दें अंकित। एक 2 मिनट और वेट कर रहे हैं। ज्वाइन कर ही रहे हैं अभी। अ, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें। अंकित, एक बार इन्फॉर्म कर दिए हो सबको? हाँ सर। ठीक है। 12 बजे सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हो रही। ठीक है। सेशन स्टार्ट हम लोग करते हैं एक बार। सबसे पहले उन लोगों को बधाई जिनका 70वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट हुआ है। और 20,000 लगभग एटलीस्ट स्टूडेंट मेंस में अपीयर हुए थे, तो 5,000 समथिंग लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ठीक है 15,000 लोग जो है ना, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तैयारी होगी, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, जिनके वजह से उनका मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ। तो हताश उदास नहीं होना है। सामने 71वीं आपका अभी मेंस है, तो बहुत लोग मेंस दे रहे होंगे, तो वो भी अच्छे से तैयारी करके दीजिए और देखिए कि कहाँ से चूक हुई, कहाँ गलती हुई, उस पे काम करना है। और जिन लोगों का रिजल्ट हो गया है, अब उनका बस लास्ट फेज है, इंटरव्यू प्रोग्राम, है ना। तो इसमें घबराना नहीं। बहुत सारे बच्चे कल से मैसेज कर रहे हैं। लगभग हमारे ही प्रोग्राम से आई थिंक देखा जाए तो 3,000 बच्चे जुड़े हुए थे मेंस प्रोग्राम में। और लगभग 250-300 बच्चे का मैसेज आया भी है कि सर रिजल्ट हुआ, तो खुशी भी हुई। और ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ठीक है, हम सपोर्ट किए, जितना भी गाइडेंस था वो किए, टेस्ट से रिलेटेड बातें किए, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ, ये क्रेडिट हम अपने ऊपर ले रहे हैं कि हम करवा दी, ये आपकी मेहनत है। यदि सिर्फ हम करवाते तो 3,000 बच्चे मेंस लिख रहे थे, सबका हो जाता। लेकिन उनमें से जो बच्चे है ना पूरी डेडिकेशन के साथ खुद अपना एफर्ट लगाए, उनका रिजल्ट हुआ है। और देखें कि हिंदी मीडियम में भी रिजल्ट अच्छा खासा है। हिंदी मीडियम में भी रिजल्ट हुए हैं और इंग्लिश मीडियम में भी रिजल्ट हुए हैं। दोनों मीडियम में रिजल्ट है। और कुछ स्टूडेंट का नाम तो हम पहले ही बता दिए थे, पहले भी वीडियो देखे, कि इन लोगों का रिजल्ट नहीं रुकेगा। और रिजल्ट हुआ है उनका, है ना। पहले आप देखिए, फीडबैक्स लगाए भी हैं, शेयर भी किए हैं, तो उन लोगों का तो पता था कि जिन लोगों की कॉपी देखी गई थी मेरे द्वारा कि हाँ, इनकी कॉपी बहुत अच्छी लिखी गई, तो उन लोगों को तो पहले हम कंफर्म कर दिए कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। और आगे भी हम बोलें कि आपको
आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। फाइनल सिलेक्शन में भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारी कॉपी देखे भी हैं और बहुत सारे लोग कॉपी सेंड कर भी सकते हैं। ठीक है, यदि लगता है कि हाँ थोड़ा सर से दिखाना चाहिए या मैम थोड़ा देख लेगी, एक ओवरव्यू बता देगी, तो अपनी कॉपी आप सेंड कर दीजिए। वहां भी देख के बता देंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। इंटरव्यू में लगभग इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आप सेफ जोन में हैं। और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप मान के चलो कि जितने भी सब्जेक्ट के नॉलेज में आपको पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज है, पकड़ है। ठीक है। एक हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन कैसे दूर होगा? मॉक इंटरव्यू से। तो मॉक इंटरव्यू तो होगा ही होगा, और उससे पहले जो थोड़ा बहुत गाइडेंस होगा वो दे दिया जाएगा। किस पोर्शन पे कितना काम करके आना है, वो होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए ग्रुप बनाई जाएगी, आज ही ग्रुप क्रिएट की जाएगी। और उसके लिए एटलीस्ट आप लोग जो भी मेंस क्वालिफाई किए अपना एडमिट कार्ड सेंड कर देंगे। नहीं तो ऐसे भी बच्चे जुड़ जाएंगे जिनका नहीं निकला, फिर वहां पे डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है। तो जिनका निकला है वो अपना एडमिट कार्ड भेज देंगे, ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और 5-6 दिन जो है वहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम चलेगी, बाद बाकी मॉक इंटरव्यू चलेगी, ऑनलाइन भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। ऑफलाइन आप पटना में है तो आके दे सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत बच्चे तो पटना आके दे ही सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से वो इवनिंग टाइम में चलेगी। तो सारा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। तो मैम भी जुड़ गई है, मैम भी आपसे बातें करेगी गाइडेंस प्रोग्राम को लेकर। तो मैम हाँ, जारी है। जी सर, थैंक यू। हाँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने सेकंड स्टेज ऑफ द पीपीएससी अपने क्रॉस कर लिया है, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जिसमें आपने क्रॉस किया है। रिगार्डलेस ऑफ कि आप इस डायमेंशन में जाओ कि आपका कैसा मार्क्स आएगा, जीएस 1 में कैसा आएगा, जीएस 2 में कैसा आएगा, ऐसे कैसा आएगा, क्योंकि ये फीलिंग रहती है जब हम ऐसे ग्रुप में जुड़ते हैं जहां और भी मेंस जिन्होंने क्वालिफाई किया है। वी ट्राई टू गो इनटू द डिस्कशन कि अरे बताओ तुम्हारा जीएस 1 कैसा गया था, इस वाले क्वेश्चन में कैसे किए थे, टीआई कैसा गया था, अरे मेरा डीआई तो इतना कम हो, इतना गलत हो गया। तो वो सारे को छोड़ो आप। अभी यू हैव टू सेलिब्रेट योर सक्सेस कि आपने मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेज कम्स, वो है इंटरव्यू का। ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड इंटरव्यू वाला जो पार्ट है उसमें आई जस्ट वांट टू कन्वे माय मैसेज टू दोस्त, अगर वो लोग भी जुड़े हैं जिनका नहीं हुआ है किसी कारणवश 70th बीपीएससी मेंस। आपकी फीलिंग्स कैसी है उसको मैं अपने सिंपैथी से उसको ठीक नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज यू आर टोटली डिसहार्टेन कि आपका मेंस नहीं हुआ है। जिन लोगों ने भी मेहनत अच्छे से की थी, जिनके पेपर भी अच्छे से गए थे, बट कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से उनको जैसा फील हो रहा है कि उनका मेंस नहीं हुआ, तो आप ले लो 2-3 दिन का ब्रेक, रेस्ट ले लो। बट मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, आई हैव टोल्ड यू कि एक रोड मैप बना लो कि आगे का आपका कैसा प्लान होना चाहिए, योर करियर ऑप्शन विल बी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी मल्टीपल फैक्टर। उस फैक्टर्स के बारे में भी मैंने बात की थी। ठीक है, कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं बीपीएससी के साथ, या कोई दूसरा एग्जाम है उसके साथ मुझे अपना प्लान बी लेके चलना है, बैकअप प्लान लेके चलना है। तो ये डिसाइड कर लो, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप उसमें लग जाओ। अगर बीपीएससी के साथ चलोगे तो सबसे पहले जो आपकी कॉपीज है, जो मेंस की कॉपीज है 17वीं, उसका आप एनालिसिस स्टार्ट कर देना। एंड इससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, जो भी आपको कोर्सेज चाहिए, वो जीएस अब आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आपको कहीं से भी कुछ भी गाइडेंस की दिक्कत होती है तो 71st बीपीएससी मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए भी है, एंड 72nd के लिए जो परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है। सो कमिंग बैक टू जो इंटरव्यू वाला सेशन है, जिसके लिए सेशन को शेड्यूल किया गया है, तो देखिए इंटरव्यू इज समथिंग, इट इज अबाउट द नॉलेज, इट इज ऑफ नो डाउट, क्योंकि आप मेंस ऐसे तो क्वालिफाई करके नहीं आए, बट इट इज मोर अबाउट योर, जो आप हमेशा सुनते आए हो कि एनालाइजिंग योर पर्सनालिटी। ठीक है। आपका आपसे वो बातचीत करेंगे, इट इज लाइक अ वेरी कैजुअल वे, और आपका वो आउटलुक जानना चाहेंगे कि आप किसी भी टॉपिक पे किस तरीके से सोचते हो। ऑल राइट। तो आप देखोगे कि बहुत लोग, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको मेंस का, लेकिन इंटरव्यू में उनको 70 मार्क्स भी नहीं आते। तो वो सारे पैरामीटर्स पे हम लोग को बातें करनी है, हम लोग को उस पे आपके साथ हम सेशन साझा करेंगे और उसमें आपको गाइड करेंगे। ठीक है।
तो जैसे कि इंटरव्यू आपका आई थिंक 1 से 1.5 महीना में हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। तो कंसिडर मतलब अभी टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड पहले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल्स होता है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रख लो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए आपके पास। SC ST कैटेगरी से हो तो उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर OBC कैटेगरी से हो तो NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका डेट का जो कंफ्यूजन है, नोटिफिकेशन में डेट स्पेसिफिकली मेंशन है, उससे उसके अंदर एनसीएल सर्टिफिकेट ठीक है, नहीं है तो उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, CO ऑफिस में अप्लाई कर दो, आपको वो 21 दिन के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको अगर नहीं भी मिलता है तो आप ऑफलाइन भी उस एप्लीकेशन रिसिप्ट को लेके जा सकते हो CO ऑफिस में, और वहां से भी ले सकते हो, ऑफलाइन के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये सारा चीज प्री हैंडेडली प्रिपेयर कर लो। 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसको भी आप लोग अरेंज करके रख लो। ठीक है, तो जो भी वहां पे डिटेल्स हैं, आपका एडमिट कार्ड हो गया, प्रीलिम्स का, मेंस का, ये मांगते हैं वो लोग, क्योंकि जो स्टिकर वाला जो एडमिट कार्ड होता है वो मांगते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट रहेगा ये भी आपको आपको उसमें लिखा होता है नोटिफिकेशन में। एंड अभी जो आपका इंटरव्यू का जो फॉर्म भी निकलेगा उसमें भी आपका प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 भराया जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी आप डाल दो। अब इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, तो पोस्ट प्रेफरेंस भी प्रपत्र 2 निकालेगी BPSC, उसमें आपको भर के देना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आपको प्रिपरेशन करके रख लेनी है। ऑलराइट, अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि आपको BPSC बोलेगा कि अरे आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। नहीं, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिखा के इंटरव्यू दे सकते हो। जस्ट आपका अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट लेवल पे होगा, वहां पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस झंझट में मत रहना कि अरे बस मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास NCL का ये डेट का डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेरा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, BPSC ऐसा नहीं करती है। BPSC विल गिव यू टाइम कि ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप लाए नहीं हो सर्टिफिकेट तो इंटरव्यू के दिन ले आना। इंटरव्यू के भी दिन अगर नहीं हो सकता आपके पास सर्टिफिकेट तो एफिडेविट बना के दे देना, लेकिन उससे आपको रोका नहीं जाएगा कि आप नहीं दे सकते इंटरव्यू। ठीक है, क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल बहुत ही कैजुअल टाइप का होता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। कमिंग टू द मेन पार्ट इंटरव्यू का, कि आपका इंटरव्यू होने वाला है एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक एरिया दैट यू नीड टू वर्क अपॉन। ठीक है, तो सबसे पहले द पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बारे में, आप खुद के बारे में कितना जानते हो, वो चीज आपको प्रिपेयर करनी है। दिस इज अबाउट योर बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एज वेल, आपके फादर मदर क्या करते हैं उसके बारे में, और आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हॉबी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। अब इसमें आते हैं 2 प्रकार के लोग। एक तो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये हॉबी है, बहुत बढ़ा चढ़ा के। और दूसरे आते हैं कि हाँ ठीक है बता देते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं, तो सोचते हैं मैं ये हॉबी मेरी भी है लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर है कि उतना अच्छा मेरा इस पे पकड़ नहीं है। ठीक है, तो ना तो ज्यादा आपको ओवर पावर करना है। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ को ऐसा नहीं बताना कि सब कुछ आपको आता ही है। दूसरा, हॉबी में भी आपको वही चीज बताना है जो एक्चुअली आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो हमें ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। शो ऑफ करोगे, वहां पे जो इंटरव्यूअर बोर्ड में मेंबर्स तो बैठे हुए हैं वो बुद्धू नहीं है, वो पकड़ लेंगे। वो इतने सालों से इंटरव्यू लेते आ रहे हैं, उनके पास कितने सारे कैंडिडेट्स गए हुए हैं, वो पकड़ लेते हैं, हाव भाव से देख के पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो झूठ नहीं बोलना। और कैसी भी बेसिक से बेसिक हॉबी है आपकी, बहुत छोटी से छोटी हॉबी, फॉर एग्जांपल मान लो आपको मूवी देखना पसंद है, बोल दो मूवी देखना पसंद है, उसको वो निगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, उसको ऐसे वो हॉबी ही लेंगे और उस पर फिर आपके मूवी पे बात करेंगे। ठीक है, छोटी से मान लो आप बोलोगे कि मुझे
लाइक न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करना पसंद है, तो बोल दो कि हाँ मुझे ये न्यूज़पेपर का ये इस टाइप का कुछ आर्टिकल्स आता है तो वो मुझे कलेक्ट करना पसंद है। बहुत ऑनेस्टी के साथ रखो उसको, ठीक है। अब उस ऑनेस्टी में कहाँ पे हमें ऑनेस्टी को झलकाना है और कहाँ पे नहीं झलकाना, वो बाउंड्री पता होनी चाहिए। अब मान लो कोई वीकनेस है आपकी, कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी रोने लगते हो, या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वीकनेस है जो आपको लगता है एंग्शियस हो जाते हो सोशल क्राउड में, तो ये सब चीजें जो वीकनेस है आपकी, ये आपको नहीं बतानी है, ठीक है। तो कुछ कुछ वीकनेस को अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ करना है, लेकिन जहां पे ऑनेस्टी होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस वो ऑनेस्टी के साथ आपको अपने पॉइंट्स को रखना है, ठीक है। तो एक हो गया आपका पर्सनल आउटलुक जिस पे आपको प्रिपरेशन करना है। सो दिस इज द टू डू लिस्ट नंबर 1 जो आपको इस पे काम करना है। your information, your strength, your weakness, your education qualification, background, family background, and the hobbies that you pursue. Alright, ये हो गया आपका पर्सनल ग्राउंड पे जो आपको प्रिपरेशन करना है। दूसरा, कमिंग टू बेसिकली द मेन सब्जेक्ट दैट दे फोकस ऑन, और जो पहला चीज वो आपसे पूछेंगे कि बताओ बेटा ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कब किया, और कौन से सब्जेक्ट से किया, ये पहला चीज वो पूछेंगे। तो जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट प्लस जो ईयर आप बोलोगे। अब मान लो आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है और जो आप अभी इंटरव्यू में बैठ रहे हो उसमें बहुत ज्यादा दिन का गैप है, तो आप इसको सोच के परेशान मत होना कि अरे यार बहुत ज्यादा दिन का गैप है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा। तो आप इसमें ऑनेस्टली बता देना कि इतने सालों से आप प्रिपेयर कर रहे थे, बट किसी न किसी स्टेज पे आपकी दिक्कतें हो रही थी, आप रिजल्ट में आ नहीं पा रहे थे। तो जो भी लगता है, जो भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ प्रॉब्लम थी, या आप समझ नहीं पाए जिस तरीके से एग्जाम है, तो आपको बहुत ऑनेस्टली तरीके से इसको एड्रेस करना है। इसमें लेके इसको टेंशन मत लेना है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत, मेरे भी जो पीयर्स थे उन्होंने बोला अरे यार मेरा बहुत ज्यादा गैप है, मैं कैसे इसको काउंटर करूंगा। आप ऑनेस्टी तरीके से बता दो कि हाँ मैं आप सीरियस भी अगर नहीं थे इन सालों में तो कोई बात नहीं, अभी तो आप सीरियस हो ना, तब जाके इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है। तो इस एक्सपेक्ट में आपको प्रिपेयर करना है। कौन से कॉलेज से हो, तो कॉलेज का पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेना, कब फॉर्म हुआ, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, क्या सक्सेस स्टोरी रही है आपके कॉलेज से रिलेटेड, और कौन से सिटी में है तो सिटी का हिस्ट्री देख लो। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक मेरा कॉलेज है एनआईटी जयपुर, तो मैंने एनआईटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। एनआईटी जयपुर कब बना, उसका नाम मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों बना, जयपुर के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान ली कि कौन से राजा ने उस जयपुर सिटी को फाउंड किया, कौन कौन से हिस्टोरिक टूरिस्टिक प्लेस है जयपुर का, वो जान लिया। तो इस तरीके से जहां पे भी आपका कॉलेज है, जहां से भी आपने किया है, उसके बारे में। बहुत लोग होते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं ग्रेजुएशन, तो ओपन यूनिवर्सिटी का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू एड्रेस इट, ठीक है, यू विल बी एबल टू एड्रेस इट। तो वो हमें करना है। तो कॉलेज का बैकग्राउंड जान लिया। अब आते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे। अब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उससे क्वेश्चन आपके बनने ही बने, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा है जो बहुत ऐसे कैजुअली ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं, बट अभी उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे जीरो पकड़ होती है, जीरो। तो ऐसे कैंडिडेट ज्यादातर मुझे मैथ्स वाले मिलते हैं, जिन्होंने मैथ्स से ग्रेजुएशन कर लिया बट अभी के टाइम पे उनका मैथ्स पे पकड़ है, अच्छा नहीं है। तो उस केस में सबसे पहले, ये तो चलो बाद में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी है, आपको उस पे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको बहुत सारे इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट शेयर करूंगी अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल एज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक की है, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, माइन्यूट से माइन्यूट नॉलेज जो एक
9th और 10th क्लास 8th क्लास का बच्चा भी बता दे, वो पता होना चाहिए। ठीक है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसर क्या होता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। आपसे कोडिंग नहीं पूछने जाने वाले वो। पहले आप जब बोलोगे कि आप बताओ कि आपने कोडिंग कर रखा है, तो आप बताओगे कि हाँ मैंने सी लैंग्वेज में किया है, C++ में किया है, जावा किया है, पाइथन यूज किया है। ठीक है, तब उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस सब लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है, बट उसमें वो नहीं जाएंगे कि बताओ एक्टिविटी क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, ये नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो हमें बिल्कुल बेसिक करना है, और ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पे बिल्कुल बेसिक कर लो, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक लेवल पे आपको कवरेज करनी है। फॉर एग्जांपल आपसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसका जान लो, कौन से स्कॉलर उससे जुड़े थे, और उससे रिलेटेड कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, एज वेल एज कुछ रिसेंट में उससे रिलेटेड न्यूज है, तो वो सारे चीजों आपको कवर करनी है। तो ये हो गया एक ग्रेजुएशन वाला पार्ट, जो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट को लेके चलना है, और उसको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है कि इससे बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, तो आई विल बी एबल टू आंसर। ऑलराइट, उसी तरह मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक है, या मतलब ह्यूमैनिटी का ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से हो आप, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कितने पार्ट्स में हिस्ट्री डिवाइडेड है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हो गए, उनकी थ्योरीज क्या है, हिस्ट्री से हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एंड इसको इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं कि आपका कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री ही है या कंप्यूटर साइंस है, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, सेलेक्ट होते हो एज एन ऑफिसर, तो आप इस सब्जेक्ट का कैसे यूज कर सकते हो इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक्सपेक्ट को भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द टू डू लिस्ट फॉर यू। फर्स्ट, पर्सनल एक्सपेक्ट पे आपके क्वेश्चंस फ्रेम होने चाहिए एंड यू हैव योर आंसर्स ऑन इट। दूसरा, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे आपका होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आता है आपका ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स हम उस पे सब्जेक्टिव प्रिपरेशन तो करते नहीं है, ऑब्जेक्टिव करके जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही आपका होता है। बट इंटरव्यू में वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि हाँ बताओ कि बिहार में सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, तो ऐसा एक दो क्वेश्चन पूछ भी सकते क्योंकि मुझसे पूछा गया था। बट इन जनरल उसका देखा गया है कि ऑप्शनल में वो सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो ऑप्शनल आपको जो भी बेसिक थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, उसका प्रीलिम्स फैक्ट्स भी है, वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ऑप्शनल से आपसे डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऑप्शनल में ज्योग्राफी हो, बी इट हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। और इसमें सो आपको भी एक आइडिया जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। देखो, मेरा ज्योग्राफी है तो आई विल गाइड यू कि हाँ ज्योग्राफी में ये प्रिपेयर कर लो। बट अगर किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, किसी का हिस्ट्री है, तो आप ना वो क्वेश्चन देख के यू विल बी एबल टू डिकोड कि चलो ये टॉपिक्स तो मैं कर लूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकती, बट आई विल शेयर यू द ट्रांसक्रिप्ट, और मैं एक दो टॉपर्स को जोड़ने की कोशिश करूंगी जो अलग अलग ऑप्शनल से हैं, सो दैट दे विल गाइड यू। ठीक है, तो ये हो गया आपको ऑप्शनल करना है। अब हम लोग आते हैं मैंने क्या क्या बता दिया आपको। एक तो आपको पर्सनल एक्सपेक्ट करना है, दूसरा आपको करना है ग्रेजुएशन, तीसरा आपको करना है ऑप्शनल, चौथा है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अगर मान लो उस दिन का रीसेंट न्यूज आप रीसेंट न्यूज मतलब उस दिन का पेपर आपको पढ़ के जाना है, एक बिहार वाला पेपर पढ़ लेना, एक नेशनल न्यूज वाला पेपर पढ़ लेना, तो वो तो पढ़ के जाना है। साथ ही अभी तक आपने अगर करंट अफेयर छोड़ रखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग प्रीलिम्स या मेंस देते हैं तो हम करंट अफेयर्स एक या 1.5 महीना पहले तक का पढ़ते हैं, दम नेक टू नेक नहीं पढ़ते। बट इंटरव्यू इज लाइक डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स, आपको नेक टू एक नेशनल का रखो। सर आवाज जा रही है मेरी? यस मैम आ रही। ओके, सो आपको आज से न्यूज पढ़ना है, एक आपको बिहार का पढ़ना है, एक आपको नेशनल का पढ़ना है, और उससे सेग्रीगेट करते जाओ कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये
ये न्यूज आपके ज्यादा हाईलाइटेड है तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड साथ साथ ऐसा नहीं पढ़ना है कि अभी आपने कोई न्यूज पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट आपको पढ़ा, लेकिन वो पहले से भी वो न्यूज चलता आ रहा है, तो ट्राई टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इट ऑल्सो, कि 1 महीने से न्यूज चल रहा है, क्यों चल रहा था, तो उसको भी हम लोग को इंक्लूड करना है। अब बहुत सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन अभी हुआ है, तो आपसे इलेक्शन पे पॉलिटिकल एंगल पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत डिप्लोमेटिकली जवाब देना है। ऐसा नहीं जवाब देना कि इट विल गोना मतलब आपकी बायसनेस दिखा दे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आपको बहुत न्यूट्रल तरीके से जवाब देना है एंड आपको गवर्नमेंट के फेवर में ही जवाब देना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, वहां इमोशन में मत बह जाना और मत सोचना कि मैं किसी को सपोर्ट करता हूं तो वो वहां दिखा देना, वो दिखाना नहीं होता है, वो अपने अंदर तक रखना है। आपको एज ए आप सोच लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, यू आर एन ऑफिसर एंड यू आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, उस एक्सपेक्ट में आपको ये सब चीजों का आंसर देना है। तो कुछ हाईलाइटेड टॉपिक जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, आई विल शेयर, द टीम विल शेयर टू यू एज वेल, वो लिस्ट हम दे देंगे जिसपे आपको करंट अफेयर्स का कवरेज करना ही करना है, जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू में, और उसमें कुछ डिफरेंट एंगल्स भी आप दे सकते हो जिससे आपकी मार्क्स बूस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसपे आपको काम करने हैं एंड इस पे हम लोग सेशंस लेंगे। द गाइडेंस विल बी फ्री फ्रॉम अस, ऑलराइट। अब आती है द एक्सपेक्ट ऑफ द इंटरव्यू, नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू हैव टू गिव। देखो, मॉक देने के लिए मैं आपको क्यों बोलूंगी, सर आपको क्यों बोलेंगे, बिकॉज हम अपने फ्रेंड सर्कल में जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से बात हम वहां पे जो सीनियर्स बोर्ड मेंबर है उनके सामने बात नहीं कर सकते। एंड इन ऑर्डर टू ब्रेक द हेजिटेशन, जो हमारे अंदर हेजिटेशन होता है कि हम अपने बातों को लिख तो सकते हैं, बट क्या हम उसी बातों को एक कंसाइज वे में सामने में रख सकते हैं क्या, ताकि आगे वाला भी आदमी हमारे बातों को समझ पाए। तो उसके लिए, इस हेजिटेशन को तोड़ने के लिए, इसको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 मॉक दे देना, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 2 से 3 मॉक इज इनफ। उसके बाद आपका जो काम बनता है, आपका बनता है डेली प्रैक्टिस करने का, आपकी जिम्मेदारी है ये। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, आपको अपने स्टेटमेंट्स फ्रेमिंग पे काम करना है कि किस तरीके से आप फ्रेम करते हो, आपको अपने कुछ ऐसे चीजों पे काम करना है जो आपको पता है कि मान लो आप हिचकते हो बोलने में, या बहुत ज्यादा पॉज लेते हो, या आपका गला सूखने लगता है, तो इस तरह की चीजों पे आपको काम करना, और ये विथ प्रैक्टिस आएगा। ये आप सोचोगे कि 2-3 मैं मॉक में दे दूंगा तो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना। आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माई 67th एज वेल एज 68 बीपीएससी, मैंने सर के साथ डेली आई थिंक 30-40 सेशंस मैंने किए थे। तो कोई आपके ऐसे फ्रेंड हो जिनके साथ आप फोन पे बात करके या कोई आपके मेंटर हो, तो आप उनके साथ बात कर सकते हो, जैसे उधर से वो क्वेश्चन पूछेंगे आप कर सकते हो, या इवन इंक्लूड योर पेरेंट्स ना, पेरेंट्स को दे दो, पेज पे दे दो लिख के क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे। जस्ट यू हैव टू, यहाँ तो रट्टाफिकेशन तो चल नहीं रहा है कि आपसे वो डेफिनेशन पूछेंगे कि आपको दम रट के बैठना है, ऐसा तो होगा नहीं। और हमेशा ट्राई करना कि मिरर के सामने बैठो एंड अपने एक्शंस को नोट करो कि आप हाथ ज्यादा क्या मूव कर रहे हो, क्या आप अपने आईब्रो रेज करते हो क्या, या आप बहुत ज्यादा फबल कर रहे हो, या अपने पैर हिला रहे हो, आपको किस पोस्चर में बैठना है, ये सब बहुत मैटर करता है। और ये धीरे धीरे करोगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप सोचोगे 2 से 3 मॉक में इम्प्रूव हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसपे आपको वर्क करना है, और आज से अभी से लगो, जो कंटेंट लेवल है अपने बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, करंट अफेयर्स, ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आगे का जो सेशंस हम लेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, इवन जो मैंने आपको अभी बताया है 4 एरिया, उसको भी अलग अलग हम लोग तोड़ के डिस्कशन कर लेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। एंड फॉर द मॉक इंटरव्यूज, GS Hub will organize a mock interview for you all and we will try to include the selected ones जिनकी रिसेंट में इंटरव्यूज हुई हैं, एंड सो दैट आपको भी वो फील मिले कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज जो अभी ऑरा बना हुआ है ना, जो यूट्यूब पे आप मॉक इंटरव्यू देखते हो, इतना सीरियस तरीके से सब बैठे हुए हैं, सर्कल बना के आप जाते हो, तो उस तरीके का नहीं होता, बड़ा कैजुअल टाइप का होता है। लेकिन ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही, दिस इज लाइक द लास्ट स्टेज फॉर यू, उस दिन डर तो लगेगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि इंटरव्यू देने टाइम एक स्माइल, वो ज्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए, बट एक डिसेंट सी स्माइल एंड एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आपके पास, फिर आप कोई भी आंसर को
टैकल कर लोगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज दैट कि आप भी एक आदमी ही हो, आप भी एक स्टूडेंट ही हो, आपको सब कुछ नहीं आता, ये आपको जहन में होनी चाहिए। तो कोई चीज नहीं आता, जस्ट से सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई विल लुक इनटू इट। बस उसमें खुद से अपना मिर्ची मसाला नहीं मारना है, फालतू का उसमें नहीं घुसना है कि यू आर ट्राइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर। एक्सेप्टेंस इज द कि एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे नहीं आता। ये सारे और भी टिक्स एंड ट्रिप्स हम आगे के सेशंस में लेंगे। एंड मॉक इंटरव्यू रिलेटेड डिटेल एंड जो भी मैंने अभी कंटेंट एरियाज आपको बताए हैं उसके भी रिलेटेड मैं ट्रांसक्रिप्ट हो गया, लिस्ट हो गया, आई विल शेयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। मॉक रिलेटेड डिटेल आपको रितेश सर बताएंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर द 17th बीपीएससी इंटरव्यू एंड वेरी ऑल द बेस्ट। आज से ही आप लोग लग जाइए और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आज से आप कंटिन्यू कर दीजिए कि आपको पेपर पढ़ना है, बाकी धीरे धीरे कवरेज हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैम तो बता ही दी एक्चुअली सारी चीज। इस पे मैम का 4-5 सेशंस आएगा, है ना। इस पे ऐप पे इनरोल कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट मेंस निकाले हैं, जो भी अपीयर हो रहे इंटरव्यू में, तो अभी ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और ऐप पे एक सेक्शन बना दिया जाएगा। वहाँ पे मैम का सेशन और भी सिलेक्टेड लोगों का सेशन वहाँ पे दिया जाएगा। तो हर एक एरिया से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। कंप्लीटली 5-6 सेशन 10 सेशन में आपको हर एक चीज कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मैम जैसा बता रही थी, यदि कोई पीयर ग्रुप है या कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स से आप करवा सकते हो कि आप खुद ही क्वेश्चन लिख के दे दो, सामने से पूछेंगे तो 5-10 दिन 15 दिन में आप क्या होगा कि एक फ्लुएंसी आने लगेगी, आप फ्लुएंट बोलने लगोगे। ये चीजें होगी, क्योंकि मैम के साथ जब मेरा सेशन होता था लगभग 25-30 मिनट पर डे सेशन होता था और 40-45 इंटरव्यू मैम के लिए थे, ठीक है ना। तो ये एक फ्लुएंसी आ जाती कि हर सेक्शन पे एक कमांड हो जाता है। तो आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अभी लिंक शेयर किया जाएगा और ऐप पे इनरोल किया जाएगा। और गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आपको एक ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। आप वहाँ पे एडमिट कार्ड भेजोगे तभी आपको वहाँ पे इनरोल किया जाएगा। थैंक यू।